हो रही है। आमिर साहब ये क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार कि पहले तो मेरा सवाल ये था कि 26वां तरमीम जो है वो आपने नहीं मानी और अडयाला से पैगाम था पहले कि खान साहब का जी कि जो मानेगा वो गद्दार होगा, फिर मान ली गई और अब आमिर साहब कह रहे हैं कि जी लॉ ऑफ द लैंड है, हमें मानना पड़ रहा है। तो कल जुडिशल कमीशन का इजलास भी होने जा रहा है अली गौर बलोच साहब, जिसमें शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब बैठेंगे, वहाँ पे इजलास का हिस्सा होंगे, लेकिन ना सेनेट का हिस्सा थे, ना कौमी असम्बली का हिस्सा थे और ना ही जो पार्लिमानी कमेटी जिसमें नाम दे के जो है वो नहीं गए थे। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक कहावत है ना, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। पहली बात तो ये है कि जब सहूलतकारी बंदियालवी अदालत से होती थी तब तो इनको इतराज नहीं था। जब सहूलतकारी जो है वो होती और अब जब इनका मतलब है कि ये काजी फायद ईसा साहब का वक्त आया तो मैं समझता हूं कि जो हमारे जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं वो एक, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि वो एक इंतहाई काबिल जज, लेकिन उनको उनके कंधों के ऊपर भी इन्होंने जो हाथ रखा कि ये हमारे जज हैं और ये हमारी सहूलतकारी करेंगे, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये है कि उनको भी डिस्प्यूटेड इन्होंने ही करार दिया है और उनकी जो एक सियासी पोजीशन बन गई और ये बन गया कि ये एक तरफा ट्रैफिक चलाने लगे हैं इनकी सहूलतकारी के लिए। उसमें इस पार्टी का बहुत ज्यादा अहम किरदार। बात यह है कि किसी भी पार्लिमान को ये कहना कि फलां वक्त में ये कानून साजी नहीं की गई, फलां वक्त में ये कानून साजी नहीं की गई, तो कोई भी पार्लिमान आपके फर्द वाहिद की जवाबदेह नहीं है। हाँ। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि जनाब हमें नैब पर जो कवानीन है आपने उनकी मुखालफत की उन अमेंडमेंट्स की। दूसरी तरफ जब फायदा लेने की बात आई तो सबसे पहले दरखास्त लेकर आप पहुंचे हुए थे कि हमें इसका बेनिफिशियरी करार किया जाए। मकसद ये है कि हमारी पार्लिमान के बनाए हुए कवानीन जिसमें कि इनकी भी नुमाइंदगी है, वैसे उन पे नुक्ताचीनी करते हुए मुखालफत बराए मुखालफत में ये नजर आते हैं, लेकिन जब उससे फायदा उठाना हो और बेनिफिट लेना हो तो ये बिल्कुल उस वक्त हाजिर हो जाते हैं कि जनाब हम हाजिर हैं। ये लोग इन आईनी अमेंडमेंट्स में फजलुर रहमान साहब को लारा लगाते रहे कि हम आपके साथ चलेंगे और इनके जो चेयरमैन है इस वक्त बैरिस्टर, उन्होंने साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर ये जनाब अपने जो इनके सो कॉल्ड बानी है जब उनके पास गए तो उनकी तरफ से इशारा हुआ तो फजलुर रहमान साहब को भी छोड़ा, हालांकि अपनी मर्जी के साथ इन्होंने उसमें अमेंडमेंट्स भी करवाई उस मसले में। फिर खास तौर पर जो पार्लिमानी कमेटी असम्बली के अंदर बैठी उसका भी ये लोग हिस्सा रहे और उसका हिस्सा रहने के बावजूद इन लोगों ने मतलब है कि उसमें अपनी राय ना दी और जब अमेंडमेंट की बारी आई तो फिर ये भाग गए।